नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। देश के अदालतों में मुकदमों के अंबार लगे हुए हैं। 5.5 करोड़ से ज्यादा मुकदमे पेंडिंग हैं, यानी कि न्याय मिलना आसान नहीं है। और यही कारण है कि लोग अदालत की दहलीज पर जाने से डरते भी हैं। इसके कई पहलू हैं। कई बार पुलिस की तरफ से देरी होती है क्योंकि पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर होता है, तो पुराने मामले में पेशी आदि करवाने में ढिलाई हो जाती है। दूसरी तरफ अदालत में पर्याप्त स्टाफ नहीं होता है। भ्रष्टाचार के बगैर मुकदमे आगे नहीं बढ़ते। और सबसे खास बात यह है कि इतनी बड़ी तादाद में मुकदमे होने के बाद भी आधुनिक तकनीक का पर्याप्त उपयोग नहीं किया जाता। इन सब के चलते मुकदमों में देरी से न्याय नहीं बल्कि कई बार अन्याय हो रहा है, और इसका कोई भी प्रभावी समाधान अभी तक सामने नहीं आया है। आखिर केस पेंडेंसी इस अंबार से कैसे निपटा जाए, आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। पहले रिपोर्ट देखिए। कहते हैं न्याय में देरी अंधेर ही होती है, किंतु भारत में तो न्याय में देरी अन्याय में बदल रही है, क्योंकि देश भर की अदालतों में कुल 5.49 करोड़ से अधिक केस पेंडिंग हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालतों तक लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ रहा है। सरकार की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में 90,897 मामले, देश के 25 हाईकोर्ट में 63,63,406 मामले और निचली अदालतों में 4,84,57,343 मामले लंबित हैं। ये आंकड़े 8 दिसंबर तक के हैं। हर दिन जितने मामलों का निराकरण होता है, उससे कई गुना ज्यादा लंबित मामले अदालतों में बढ़ जाते हैं। मेघवाल ने बताया कि न्यायिक देरी कई कारणों से होती है। मामलों की जटिलता, सबूतों की प्रकृति, वकीलों की जांच, एजेंसियों, गवाहों और वादियों का सहयोग और अदालतों में पर्याप्त ढांचे और स्टाफ की उपलब्धता जैसे कारक लंबित मामलों को बढ़ावा देते हैं। लंबित मामलों पर अपने शपथ ग्रहण से पहले देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने भी चिंता जताई थी और कहा था कि इन बैकलॉग से निपटना और विवाद सुलझाने के लिए मीडिएशन को बढ़ावा देना उनकी प्रायोरिटी होगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आश्वासन दिया था कि वे हाईकोर्ट और देश भर के ट्रायल कोर्ट से भी पेंडेंसी की डिटेल रिपोर्ट मंगवाएंगे। हाईकोर्ट से उन पेंडिंग केस के बारे में पूछा जाएगा जिन पर टॉप कोर्ट की बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच फैसला सुनाएगी। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि एआई पर सावधानी सॉल्यूशन के साथ उसकी बीमारी भी समझनी होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यायिक संस्थानों के लिए बड़ा समाधान दे सकता है, लेकिन इसके जोखिमों को समझकर ही इसका उपयोग बढ़ाना होगा। तो देखिए, सवाल यह है कि मामले तो यहाँ पर अटके हुए हैं, लेकिन मामले लगातार बढ़ते भी जा रहे हैं और लंबित मामलों की संख्या जिस तरह से देखने को मिल रही है, अगर कहा जाए तो इस पूरे मामले पर किस तरह से निपटान किया जाएगा, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। अधिवक्ता हैं अभिनव धनोरकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड जज सुबोध कुमार जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही गुलाब शर्मा रिटायर्ड जज हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड डीएसपी बीएस परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड जज यशवंत परमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का मैं बहुत स्वागत करना चाहूंगी अनादि टीवी पर। और देखिए, सबसे पहला सवाल अभिनव जी आपसे मेरा कि इस तरह से मामले लगातार लंबित तो हैं ही, लेकिन उनकी संख्या भी बढ़ती ही जा रही है। देखिए, अभी जो मामले लंबित हैं कोर्ट में, उसके निराकरण के लिए बहुत ही अच्छा सिस्टम स्टार्ट हुआ है। वैसे तो हाई कोर्ट में, अभी हाई कोर्ट का आप देखें तो हाई कोर्ट में अभी जो बेंचेस और नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, उसके कारण काफी मामले सुलझ रहे हैं और जल्दी निपट रहे हैं। पर बेसिकली जो गलती है आज के तारीख में मुकदमे पेंडिंग होने की, वो है कि सरकार जो है उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पा रही है। बेसिकली क्या होता है कि कहीं एक जैसे मामले होते हैं जिसमें एक सर्कुलर निकाल के या एक आप ऑर्डर निकाल के बहुत सारे मामलों का निराकरण कर सकते हैं, जिससे एक साथ 200 मामले 500 मामले एक साथ निराकृत हो सकते हैं। पर इस तरह की लिटिगेशन पॉलिसी आज तक स्टेट ने लॉन्च नहीं की है।
अगर स्टेट की लिटिगेशन पॉलिसी प्रॉपर तरीके से लॉन्च हो और उसमें प्रॉपर सर्कुलर मिले और एक्ट और लॉ और रूल्स का प्रॉपर कंप्लायंस हो तो इनका निराकरण बहुत जल्दी हो जाएगा। पर लिटिगेशन पॉलिसी जो बनी हुई है वो लिटिगेशन पॉलिसी में बहुत सारे लेक्यूनाज हैं, उसको फिलअप करने के लिए कोई भी कदम सरकार की ओर से नहीं उठाया जा रहा है। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने जो बात कही है कि सरकार की ओर से कदम नहीं उठाया जा रहा है, लंबित मामले कई हैं और वो मामले लगातार बढ़ते भी जा रहे हैं, उसी की जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड जज सुबोध कुमार जैन जुड़े हुए हैं। सुबोध जी, आपसे ये सवाल कि इस तरह से मामले लंबित हैं, उनकी संख्या कम नहीं होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही है, क्या वजह है इसकी? आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। सुबोध जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। डिवाइस अनम्यूट कीजिए सुबोध जी। देखिए जी मैं ये कहना चाहता हूं, जैसा कि हमारे देश के विधि मंत्री के द्वारा स्वयं ये बता दिया गया है कि वास्तव में न्यायालय के मुकदमों के भरमार की वास्तविक समस्याएं क्या हैं, तो उन विषयों पर, उन कारणों पर ना जाते हुए मैं ये कह सकता हूं कि पिछले 5-6 वर्षों के अंदर भारतीय न्याय व्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हुए हैं जिसके बहुत जल्दी ही निकट भविष्य में परिणाम सुखद आएंगे। हमारा, आपने जैसे कि कहा खुद अपनी रिपोर्ट में कि पुलिस ऑफिसर्स के ट्रांसफर्स हो जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के ट्रांसफर्स हो जाते हैं, हमारे विटनेसेस एक प्लेस को छोड़कर दूसरे दूर दूर प्लेस पे चले जाते हैं। इनके लिए अब ऑनलाइन विटनेस की व्यवस्था हो गई है। अब कोई भी देश के किसी भी कोने में हो, इवन विदेश में भी हो, तो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसकी एविडेंस कलेक्ट की जा सकती है। जिस प्रोसेस को हम पहले ढूंढने में सालों लगाते थे, अब वो एक विदिन ए मिनट, एक में ईमेल से हम उसको नोटिस करते हैं, मेल से उसको डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसकी गवाही सुगमता से जहां जिस स्थान पर भी वो है वहां से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसके परिणाम आना निकट भविष्य में बहुत जल्दी शुरू होंगे। न्याय व्यवस्था में भी आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, नए नए कानून आए हैं, तो मैं बहुत आशावादी हूं कि निकट भविष्य में न्यायालयों में बोझ, प्रकरणों का बोझ कम होगा और लोगों को सस्ता, सुलभ और तुरंत न्याय मिलने की प्रक्रिया जारी होगी। लेकिन अभी जो मामले हैं वो लंबे समय से ही देखने को मिलते हैं, कई ऐसे मामले जिनका निपटान अब तक नहीं किया गया है। क्या पुलिस की ओर से भी कुछ लापरवाही इस बीच देखने को मिलती है? देखिए, ये सवाल मैं पूछना चाहूंगी, रिटायर्ड डीएसपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीएस परिहार जी, आपसे ये सवाल मेरा है कि इतनी बड़ी लापरवाही यहाँ देखने को मिलती है, कई ऐसे मामले जो दर्ज कर लिए जाते हैं लेकिन उनका निपटान नहीं किया जाता है। गुंजन जी, ये बात तो सही है कि कहीं कहीं पुलिस की लापरवाही दिखाई देती है और उसमें सुधार भी हुए हैं। पुलिस की लापरवाही में सुधार परिलक्षित हुए हैं। पर मेरा एक पॉइंट बहुत वैलिड है कि जैसे मैं जिस कोर्ट से संबंधित मेरा मामला पेंडिंग है और मैं रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद एक व्यवस्था ऐसी डीजीपी मध्य प्रदेश के द्वारा बनाई गई कि उस पद पे जो डीएसपी वहां पोस्टेड है वो उसकी गवाह के लिए वहां उपस्थित हो। और मैं समझता हूं कि अगर ये व्यवस्था लागू हो जाए तो कई बार लोग रिटायर होके बहुत दूर दूर अपने जहां उनका ठिकाना रहता है वहां चले जाते हैं। कुछ लोग शारीरिक रूप से इतने क्षीण हो जाते हैं कि उनको बसों में पहुंचना, ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिलते। मैं इस बिंदु को इसलिए उठाना चाहता हूं कि अगर ये सिस्टम लागू हो जाए कि उनके स्थान पे जिसकी पोस्टिंग है वो विटनेस के लिए वहां उपस्थित हों। ठीक है, लेकिन अब जो पुराने मामले हैं उनको किस तरह से निपटान किया जाए, इसको लेकर के देखिए, बात तो यहाँ पर जिस तरह से आपने कही है अब ये आगे देखा जाएगा। सुबोध जी ने जो बात कही है कि आगे ऐसे लंबित मामले हैं उनका निपटान किया जाएगा। यशवंत जी, आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से ये मामले जो लंबित हैं, क्या जजों की संख्या कम है या किसी तरह से कोई लापरवाही? नमस्कार सभी को जी। मेन प्रॉब्लम्स तो अभी बहुत ज्यादा केस पेंडिंग होने का कारण ये है, संसाधनों की काफी कमी है, जजों की भी कमी है। यदि डे बाय डे नए जजों की भर्ती भी हो रही है और हमारे जुडिशियल ऑफिसर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
पहले परसेंटेज होता था, पायलट प्रोजेक्ट में यूनिट सिस्टम हुआ है और बहुत ज्यादा, एक जज की कैपेसिटी से ज्यादा काम कर रहा है जज, क्योंकि केसों का बहुत ज्यादा अंबार लग रहा है। एक उदाहरण दे रहा हूं, शासन वाकई सोच ध्यान नहीं दे रही है। हमारा जिला कोर्ट इंदौर का 6 साल पहले बन के तैयार होना चाहिए था, लेकिन अभी तक तैयार नहीं हुआ है। तो यदि थोड़ा शासन रुचि ले तो ये व्यवस्था है वो सुधर सकती है। थोड़ा सा एडवोकेट भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन उतना नहीं कर पाते, छोटी छोटी बातों को लेके एडजॉर्नमेंट ले लेते हैं। यदि सब पूरा तंत्र एक साथ मन कर्म वचन से काम करेगा तो अदालतों में बहुत जल्दी निराकरण होगा। और हमारे जज काफी वर्क कर रहे हैं, 7 बजे तक घर जाते हैं, तो निश्चित अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। न्याय की मदद से भी काफी कुछ मिलेगा। न्याय में देरी अंधेरी नहीं, न्याय देरी इसीलिए होती है कि सही न्याय मिले, जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन ना हो जाए, किसी दोषी को सजा न मिले। ये न्याय की मुख्य परंपरा है, मेन कारण यही है। ठीक है गुलाब जी, क्या लगता है कि एक समय सीमा के अंदर किसी को न्याय मिल पाना ये संभव हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? आप एक चीज, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। देखिए, सबसे पहले ये है कि पूरे संसाधन उपलब्ध कराए जाए। आज चीज की कमी है, कोर्टों में न्यायालय में न्यायाधीश जितने होना चाहिए उतने नहीं है। जो वैकेंसीज हैं वो भरी नहीं जा रही। उसी के साथ जो क्लरिकल स्टाफ है उस अनुपात में वो नहीं मिल पाता है। और जब तक ये सारे संसाधन नहीं मिलते, जैसे आपने कहा कि टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करने के लिए सब चाहिए। ऐसा नहीं कि साधन नहीं चाहिए, उसको फास्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो लिटिगेशन है उसकी पेंडेंसी क्यों है। एक आपने नीचे फैसला किया, सबसे बड़ी लिटिगेंट तो सरकार ही है। आज मेरे ख्याल से अगर आप इतने करोड़ मामले में से जाएंगे तो 50% मामले तो आपको सरकार के मिलेंगे। जो कर्मचारियों के मामले अगर आप देखें तो उनके रिप्रेजेंटेशंस आते हैं, वो सरकार उसके अधिकारीगण जो है उनको रखे रहते हैं, कोई उसके ऊपर गौर नहीं करता और उसके लिए अल्टीमेटली उस पक्षकार के पास कोई चारा नहीं रहता है कि वो न्यायालय जाते। न्यायालय से जब कहा जाता है कि आप इनके उसके प्रतिवेदन पर विचार करें और उसका फैसला करें, तो जब उस पर टाइम लगा दिया जाता है और उसके बाद जब उस पर फैसला दिया जाता है, तो यहाँ कोर्टों में आप देखेंगे कि जब केसेस में कि उन्होंने प्रतिवेदन के ऊपर कोर्ट ने एक फैसला दे दिया कि भाई इसके ऊपर जो है इनके ये कार्रवाई की जाए। अब ये कार्रवाई की जाए, उसका कितना जस्टिफिकेशन है कितना नहीं है, उसको लेके उन्होंने कहा नहीं साहब इसकी अपील दायर कर दी। अपील भी निपट गई, चलिए हाईकोर्ट से लिए निपट गए, तो हाईकोर्ट से निपटे, उन्हें क्या SLP लगा दी जाए साहब हाईकोर्ट। तो ये इसके लिए जवाबदार कौन है SLP के लिए? या एक के बाद एक ऊपर सिर्फ ऑर्डर कर देना, क्या उसको एग्जामिन नहीं किया जा सकता उस सिस्टम में? वहीं पर खत्म कर सकते हैं, लेवल पे, सरकार के लेवल पे खत्म कर सकते हैं। आपस की लड़ाइयों को जो है, मतलब जैसा कि अभी लोक अदालतें चल रही हैं, लोक अदालत एक बहुत अच्छा माध्यम है। जो छोटे छोटे केसेस हैं उसमें समझा के उसको कमी की जा सकती है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं सिर्फ डंप किए हुए हैं, एक छोटा सा, क्योंकि गिनती में तो सभी आ जाते हैं। आप जो गिनती बता रहे हैं कि 6 करोड़ 5 करोड़ जितने केसेस पेंडिंग हैं, उसके अंदर छोटे केसेस भी पेंडिंग है और बड़े केसेस भी पेंडिंग है। लोगों की अपीलें नहीं सुनाई हो रही, पूरी सजा भुगत ले रहे हैं लोग। जिनको आजीवन कारावास किए हुए हैं 14 साल 20 साल, उनकी सजा पूरी हो जाती है और तब तक उसकी अपील सुनवाई में नहीं आती। इस पर क्यों नहीं विचार किया जाता? भाई बहुत सारे जजेस हमारे रिटायर्ड जजेस हैं, चलिए आपके सामने 4 जजेस हैं और भी बहुत सारे सैकड़ों रिटायर्ड जजेस हैं। उनकी सेवाएं पर्टिकुलरली, जैसे एक नर्मदा ट्रिब्यूनल यहाँ पर है, उसमें प्रत्येक जज को जो वहाँ पर बैठे हैं कमिश्नर बैठे हैं, उनको एक रिटायर्ड जज इस बात के लिए दिया गया है कि उस केस को एग्जामिन करके वो जज साहब के सामने पुटअप कर दे, कमिश्नर साहब, और उसकी सम्मत से जो है उनको निर्णय लेने में आसान हो जाता है। बहुत सारे 302 के केसेस हैं जो जिनकी सजा 302 में हुई है और यहाँ कोर्ट के अंदर 304 में कन्वर्ट होकर जितनी सजा भोगी गई है, आप जेल जाके पास कर लीजिए। मैं अधिकांश लोग 10-10 साल से जेल में बंद हैं और उनका कार्य किसी ने एक चाटा मार दिया और उसका किसी और वजह से मृत्यु हो गई और उसमें कोई इंटेंशन नहीं है उसका मारने का, उसके बाद भी वो आदमी 20 साल की सजा भुगत रहा है, 304 में जा सकता है वो। तो ये सारी चीजें अगर एग्जामिन करा के उनकी सेवाएं भी ली जा सकती है। हमने तो अपने एसोसिएशन से भी कहा है कि जो है भाई इसके अंदर जो है मतलब वो निःशुल्क सेवा भी दे सकते हैं, तो जरूरी नहीं के लिए उसका पेमेंट ही किया जाए, लेकिन इस तरह का अगर सहयोग ले लिया जाए, क्योंकि जो भी रिटायर्ड जज होता है एक लंबा कम से कम 30 से 35 साल तक का सफर करके वो आता है
और खास करके दीवानी केसेस में और क्रिमिनल केसेस में तो उसकी अपनी जो है काफी लंबा अनुभव होता है, जिसकी वजह से वो सजेशन लेकर उसको उसकी स्तर पर खत्म कर सकते हैं। तो जब तक ये प्रयास नहीं किए जाएंगे, वैकेंसीज भरी नहीं जाएंगी, सरकार अपना दायित्व पूरी रूप से पालन नहीं करेगी, जो केसेस जो प्रतिवेदन उनके स्तर पर ही निपट सकते हैं, जिन कर्मचारियों की सेवाओं के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, अगर उसको वहीं उसी लेवल पे खत्म किया जा सकता है तो कोर्ट क्यों जाएगा वो। अभी एक बहुत छोटा सा उदाहरण बता देता हूँ मैं कि हमें ही हमारा अलाउंसेस के लिए हमको जो है हमने सरकार से बहुत निवेदन किया कि भाई आप इसी स्तर पे सुलझा दें, नहीं सुलझाया गया। अल्टीमेटली हमें भी हाईकोर्ट जाना पड़ा और हाईकोर्ट से अल्टीमेटली डिसीजन हमारा डिसीजन। तो ये लिटिगेशन अनावश्यक लिटिगेशन है ना। जिस चीज को हम यहाँ पर अपने स्तर पे खत्म कर सकते हैं उनको न्यायालय क्यों भेज रहे हैं, मजबूर क्यों कर रहे हैं न्यायालय में जाने की। तो इसीलिए कहा कि सबसे बड़ा लिटिगेंट तो सरकार ही है। तो इन चीजों पे अगर उसी स्तर पर अगर चीजों को खत्म कर दिया जाता है तो निश्चित ही काफी लिटिगेशन तो वैसे ही कम हो जाएगा। तो जितना संसाधन उपलब्ध है उतने संसाधन से ही जो है मतलब काम चलाया जा सकता है। लेकिन अगर कोर्टों में अंबार ही करना है तो कोई उसका कोई एंड तो है नहीं। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। हमारी न्यायालय आप जाके देखेंगे हर जज बिल्कुल लगा हुआ है, अपनी पूरी ईमानदारी से सुबह बैठता है, शाम के 6, 7, 8 बजे तक काम कर रहा है। क्यों कि पुराने केसेस को निपटाने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से भी है, हाई कोर्ट से भी। अभी लेकिन सुप्रीम उसके कोर्ट ने बावजूद भी निचली अगर अदालत की बात की जाए तो जहां 5.25 करोड़ से ज्यादा कैसे मामले हैं जो लंबित हैं, और पूरे देश की अगर बात की जाए तो 5.5 करोड़ केस लंबित हैं। अब इनका निपटान कब किया जाएगा, किस तरह से निपटान किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ी सोचने वाला सवाल है। आप कोर्टों में कभी संख्या लेके देखिए कि एक कोर्ट के अंदर कितने कितने केसेस पेंडिंग है। एक कोर्ट में एक आदमी के पास 5,000 से लेकर 10,000 तक के केसेस मजिस्ट्रेट केवल लेवल पे पेंडिंग है। क्या आप 10,000 का आज एक जज अगर 2 केस 4 केस भी रोज निपटाता है तो 10,000 वाले का या 5,000 वाले का नंबर कब आएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप। तो जब तक आप संसाधन नहीं बढ़ाएंगे, जजेस नहीं बढ़ाएंगे और अनावश्यक लिटिगेशन कम नहीं करेंगे, जो जिस स्तर पर निपट सकता है वहां नहीं निपटाएंगे, तब तक कोई लिटिगेशन बढ़ना ही है ना। बिल्कुल, जो खाली पद हैं उन्हें भरा जाना बेहद ही जरूरी है। अभिनव जी, अगला सवाल आपसे, जिस तरह से जो केसेस जो लंबित रह जाते हैं, जिनकी कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई निराकरण जिनका नहीं किया जाता है, उन मामलों को लेकर लोग वैसे ही पहले से डरे हुए हैं। और अगर बात की जाए गरीब तबके की तो जहां कोर्ट कचहरी से वो लोग काफी ज्यादा डरते हैं क्योंकि कानूनी खर्च भी बहुत ज्यादा इस पर बढ़ जाता है। नहीं, देखिए क्या है कि बेसिकली लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं है। एक्चुअली आप देखेंगे तो आजकल की जो पॉलिसी जो हाईकोर्ट ने एक जो व्यवस्था की है न्याय मित्र वाली, उसके अंदर वो अप्लाई करते हैं तो उनको वकील की फीस भी नहीं देनी है और सीधे जाके उनको जो है कोर्ट ही उनको वकील मुहैया करा देता है, उसके थ्रू वो अपना मुकदमा करवा सकते हैं। पर एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि अवेयरनेस, क्योंकि ये अवेयरनेस सारी चीजों की जो है मैन टू मैन गरीब आदमी के पास कैसे पहुंचे, उसके लिए सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। न्यायालय तो अपना काम प्रॉपरली कर रहा है, जजेस अपना काम प्रॉपरली कर रहे हैं, पर न्यायालय और जजेस और जो लिटिगेंट है, इन तीनों के बीच में जो समन्वय है और प्रॉपर जगह पे उसको लाना और उसका निराकरण कराना, इसके लिए सरकार जो है सबसे अहम होती है। और सरकारी अगर वकील भी आप देखें, अगर फेयरली चीजों को कोर्ट में बोल दे कि हाँ साहब ये मैटर इससे कवर्ड है और ये इसका निराकरण इस हिसाब से हो सकता है, तो बहुत ही आसानी से जितनी पेंडेंसी है वो खत्म हो सकती है। बिल्कुल, अब देखिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कहा जाए तो क्या वकीलों की नहीं हो सकती जो केस वो लड़ रहे हैं? नहीं, वकील तो अपने हिसाब से आजकल जो है वकील खुद ये चाहता है कि अगर मुकदमा आए तो मैं अगली तारीख के पहले या अगली की अगली तारीख में उसको खत्म कर सकूं। पर उसकी जो प्रोसेस होती है, आप जैसे ही कोई मुकदमा दायर करते हैं तो उसमें स्टेट का स्टे आता है, स्टेट का रिप्लाई आता है, स्टेट को सुना जाता है। अगर स्टेट प्रॉपरली उनकी सुनवाई में पार्टिसिपेशन करे और सही तथ्यों को रख दे तो 1 या 2 डेट पे ही मुकदमों को निराकरण हो जाता है। पर अगर ट्रायल कोर्ट की जहां तक बात मानी जाए तो ट्रायल कोर्ट में जरूर ये थोड़ा सा लंबित हो जाता है, क्योंकि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होता है, चार्जशीट होती है, वो पेश होती है, उसके बाद बयान होते हैं, बयान होने के बाद जो है फाइनल आर्गुमेंट के लिए लगता है। पर उसके लिए भी अल्टीमेटली जो सरकारी वकील है उसको प्रॉपरली तैयारी करके अगर वो आए
तो वही इसका भी निराकरण हो जाए, क्योंकि आजकल वकील बड़े अवेयरनेस हो गए हैं, क्योंकि जो सिस्टम आ गया है, आपके सारे जजमेंट ऑनलाइन है, केस लॉज ऑनलाइन है, आपको तुरंत निराकरण के लिए आपके केस लॉज भी मिल जाते हैं, चीजें मिल जाती है, सिर्फ आपको उन तथ्यों को अपने हिसाब से, केस के हिसाब से टर्न आउट करके कोर्ट के सामने रखना है। ठीक है सुबोध जी, ई कोर्ट के माध्यम से इन मामलों का निपटारा नहीं किया जा सकता क्या? जो छोटे मामले हैं उनका निपटारा ई कोर्ट के माध्यम से हो सके। सुबोध जी, सुबोध जी डिवाइस अनम्यूट कीजिए। तो देखिए, ये मामले जिस तरह से देखने को लगातार मिल रहे हैं, अगर इन मामलों को लेकर बात की जाए तो इस पूरे मामले को लेकर ये सवाल यशवंत जी आपसे करना चाहूंगी कि ई कोर्ट के माध्यम से भी तो कुछ मामले निपटाए जा सकते हैं। यशवंत जी, डिवाइस अनम्यूट कीजिए यशवंत जी। यशवंत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही आवाज? हाँ जी, हाँ जी। ई कोर्ट के माध्यम से मुकदमे निपटाए जा सकते हैं। पेटी ऑफेंस, जो छोटे छोटे ऑफेंस है, इनको किया जा सकता है, और अभी ईआई के माध्यम से भी काफी हेल्प मिल रही है। पर जो गंभीर मामले उनको नहीं निपटाया जा सकता। पेटी ऑफेंस को हम ई कोर्ट के माध्यम से निपटा सकते हैं। ठीक है, बीएस परिहार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे सवाल कि कुछ ऐसे मामले जब थानों तक उनकी शिकायत लेकर लोग आते हैं तो उनका निपटान वहीं हो जाए, ताकि जो पेंडेंसी है वो बढ़े ना। बिल्कुल सही है मैडम। ये जैसे भाई भाई में छोटे छोटे झगड़े हुए तो उसमें ऑफेंस रजिस्टर करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल, पर पुलिस इस तरफ ध्यान नहीं दे पाती। अंततः मैं भी ये कहना चाहूंगा कि सरकार की प्रायोरिटी फिक्स होना चाहिए। दूसरी चीजों के लिए जो सरकार अपनी प्रायोरिटी फिक्स करती है, अभी ताजा उदाहरण आप देख लीजिए, वोटर लिस्ट सुधारने वाली प्रक्रिया 1 महीने के अंदर पूरी हो रही है लगभग। क्या ये समस्या जिसका आप आज वर्णन कर रहे हैं, इसके लिए भी अगर सरकार अपनी प्रायोरिटी में ले तो सब कुछ सुधर सकता है। आज की वार्ता में आप वहां से शुरू करिए कि इंदौर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 6 साल पहले जो बनना था आज तक बना नहीं है, जाने कितने साल लगेंगे। नंबर 2 में जजेस की संख्या नहीं बढ़ रही है। नंबर 3 में अपन ने ये चर्चा किया कि क्या छोटे मामले अपन नहीं निपटा सकते हैं, बिल्कुल निपटा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि प्रायोरिटी फिक्स हो, और जैसे आज सम्मानित जज साहब लोग इस वार्ता में शामिल हैं, इस तरह से जिला स्तर पे कलेक्ट्रेट में इस तरह की वार्ता 1 घंटे की महीने में अगर रखी जाए तो उसके निराकरण के बहुत अच्छे सुझाव भी आएंगे और उससे कारगर कदम भी उठाया जा सकता है। ठीक है सुबोध जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे कि एक के बाद एक डेट क्यों बढ़ाई जाती है, एक के बाद एक तारीख बढ़ती जाती है, ऐसा क्यों? देखिए, ये तो एक मिथक है, पिक्चर से लिया गया एक डायलॉग है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। आप आज उदाहरण के लिए मान लीजिए, हिंदुस्तान के अंदर ईडी जब काम करती है, बहुचर्चित मामला होता है, बहुचर्चित, पूरे देश की मीडिया में ईडी के मामले आते हैं, रेड किया, पकड़े गए, जब्ती हुई, गिरफ्तारी हुई। लेकिन वास्तव में कभी कोई इस बिंदु पर जाता है कि ईडी का केस सालों क्यों चलता है? एक गवाह 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में जाकर उसकी एविडेंस पूरी होती है। क्यों? क्योंकि इतने टेक्निकल और इतने क्रिटिकल टाइप के केसेस या ऑफेंसेस होते हैं ये, कि इनमें बहुत समय लगता है। लोकायुक्त की रेड का केसेस होते, लोगों को मालूम है कि इन मुकदमों में बचने की संभावना नहीं है, तो वकील अपना पूरा प्रयास करता है कि इसको बचाने के लिए हम कुछ ऐसा कहलवाने की कोशिश करें। परिणाम ये होता है कि गवाहों को बहुत लंबा समय अपने कोर्ट में देना पड़ता है, और पेशी कोई न्यायालय अपनी शौक से या अपनी मर्जी से नहीं देता है। इसमें बहुत सारे हमने देश के जो कानून बनाए वो इतने उदारवादी व्यवस्था में बनाए कि अगर किसी व्यक्ति की तबीयत खराब है, कोर्ट नहीं आ पाया तो केस एडजॉर्न हो जाएगा, उसको कोई साधन नहीं मिल पाया तो एडजॉर्न हो जाएगा, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो एडजॉर्न हो जाएगा, अचानक ही कभी कोई छुट्टी घोषित हो जाती है तो एडजॉर्न हो जाता है। मान लीजिए किसी अधिवक्ता या न्यायालयीन परिवार की या न्यायाधीश की मृत्यु हो गई, शोक सभा हो गई, तो मुकदमा बढ़ जाएगा। मैं तो ये बात इतना तक कहना चाहता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश के न्यायालयों में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की, जैसे कि स्टेनो और डीडब्ल्यू जो टाइपिंग करते हैं, उनकी इतनी कमी है कि कई बार, वास्तव में ये बहुत कठिन बात बोल रहा हूं मैं, कि इतना स्टाफ कम है कि कई बार अगर हमारा
चतुर्थ श्रेणी तृतीय श्रेणी कर्मचारी जो गवाह लिखने का काम करता वो छुट्टी पे होता है, तो हम गवाही ले ही नहीं पाते। कई बार जज खुद भी छुट्टी पे चले जाते हैं कि हम अगर गवाह को कैसे फेस करेंगे। हमारे पास स्टाफ की इतनी कमी है कुछ जिलों के अंदर कि अगर एक स्टाफ चला जाएगा तो जज अकेला बैठा रह जाता है। तो ये वास्तविक कुछ समस्याएं हैं जिन पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। कि बिल्कुल देखिए, और सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि यही है कि जो रिक्त पद हैं वो भरे नहीं जा रहे हैं, वो खाली ही हैं, लोगों की कमी है और इसी के चलते लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, समय की कमी है, इसलिए मैं चर्चा को यहीं विराम देना चाहूंगी। आप सभी का चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद। तो इन लंबित मामलों का निपटारा कब होगा, निराकरण कब होगा, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए अनादि टीवी पर। नमस्कार।